हरे कृष्णा, राधे राधे। भगवान को किसी ने नहीं देखा, लेकिन अपने आसपास उनकी उपस्थिति का एहसास बहुत लोगों ने किया है। जब भी हम किसी परेशानी में होते हैं, किसी मुसीबत में होते हैं, भगवान ही है जो हमारी सहायता करते हैं। भगवान कब किस रूप में किसके घर आए, किस रूप में हम पर कृपा बरसा जाए, कोई नहीं कह सकता। शोभा नाम की औरत, जिसकी बहन वृंदावन में रहती थी, एक दिन वह उसको मिलने के लिए वृंदावन गई। शोभा, जो कि काफी पैसे वाली थी, लेकिन उसकी बहन कीर्ति, जो वृंदावन में रहती थी, ज्यादा पैसे वाली नहीं थी, लेकिन दिल की बहुत अच्छी थी। यूं भी कह सकते हैं कि दिल की बहुत अमीर थी। उसका पति मिट्टी के घड़े बनाने का काम करता था। शोभा काफी सालों बाद अपनी बहन को मिलकर बहुत खुश थी, लेकिन उसमें थोड़ा सा अपने पैसों को लेकर घमंड था। वो कीर्ति के घर हर छोटी बड़ी बात पर उसकी चीजों में से नुक्स निकालती रहती थी, लेकिन कीर्ति उसको कुछ ना कहकर बस यही कहती, जो बिहारी जी की इच्छा। लेकिन शोभा हर बात में उसको नीचा दिखाने की कोशिश करती। कीर्ति ने अपनी तरफ से अपनी बहन की आवाभगत में कोई कमी नहीं छोड़ी, उसका पूरा ध्यान रखा। उसने उसे वृंदावन के सारे मंदिरों में दर्शन करवाए, उनकी महिमा के बारे में बताया। शोभा दर्शन करके खुश तो बहुत हुई और उसने महिमा भी सुनी, लेकिन उसका इन चीजों में ध्यान नहीं था। बस दर्शन करके वापस आ गई। उसको वृंदावन में रहते रहते काफी दिन हो गए। एक दिन वह अपनी बहन से बोली, कीर्ति, अब मुझे बहुत दिन हो गए हैं तेरे घर रहते हुए, मुझे अपने घर जाना चाहिए। ये बातें सुनकर कीर्ति थोड़ी उदास हो गई और बोली, बहन, कुछ दिन और रुक जाओ। शोभा बोली, नहीं नहीं, अब मुझे काफी दिन हो गए हैं आए हुए। घर में मेरा पति और बच्चे अकेले हैं, उनको सास के सहारे छोड़कर आई हूं, फिर कभी आ जाऊंगी। जब शोभा वापस जाने लगी तो कीर्ति ने अपनी छोटी बहन को उपहार स्वरूप मिट्टी का घड़ा दिया। घड़े को देखकर शोभा हैरान सी रह गई। मन ही मन सोचने लगे, ये भी कोई उपहार है? उपहार में कोई घड़ा देता है भला? लेकिन कीर्ति के बार बार आग्रह करने पर उसने अनमने मन से घड़ा ले लिया। जब शोभा जाने लगी तो कीर्ति की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन शोभा उससे नजरें चुराती हुई जल्दी जल्दी वहां से चली गई। रास्ते भर शोभा यही सोचती रही कि घर जाकर अपनी सास को क्या दिखाऊंगी। मेरी बड़ी बहन ने मुझे उपहार में घड़ा दिया है। उसे तो इस बात से बहुत लज्जा आ रही थी। उसने सोचा, मैं घर जाकर झूठ बोल दूंगी कि घड़ा मैं खरीद कर लाई हूं, मुझे तो मेरी बहन ने काफी कुछ दिया है। इसी तरह सोचती सोचती घर पहुंच गई। घर जाकर उसने वह घड़ा रसोई में ऊपर रख दिया। मन ही मन तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरी बहन क्या इस लायक भी नहीं कि छोटी बहन को कुछ पैसे ही दे देती? एक घड़ा पकड़ा दिया है। घर आए उसको अब काफी दिन हो गए। इतने में गर्मियां आ गई। उसके गांव में पानी की बहुत दिक्कत आने लगी। कुओं का, नदियों का पानी सूख गया। उसके गांव के लोग दूर दूर से पानी भर के लाने लगे। पैसे वाली होने के बाद भी शोभा को पानी के लिए बहुत दिक्कत हो रही थी। एक दिन शोभा को भी बहुत दूर जाकर पानी लाना पड़ा। वहां पर और भी औरतें पानी भरने के लिए आई हुई थी। जल्दी पानी भरने की होड़ में धक्का मुक्की हुई और शोभा का घड़ा गिरकर टूट गया। शोभा दूसरी औरतों पर चिल्लाने लगी, यह आप सबने क्या किया? इतनी मुश्किल से तो मुझे पानी मिला था, आप लोगों ने धक्का मुक्की करके मेरा घड़ा भी तोड़ दिया। उदास मन से घर आ गई। संयोगवश उसके पास कोई दूसरा घड़ा नहीं था पानी भरने के लिए। तभी अचानक उसे अपनी बहन के दिए हुए घड़े की याद आई। रसोई में ऊपर से वह घड़ा उतारा और चल पड़ी फिर बड़ी दूर पानी भरने के लिए।
अब की बार जब कुएं पर पहुंची तो भीड़ कम हो चुकी थी। घड़े में पानी भरकर घर ले आई। इतने में उसका पति खेतों से वापस आ गया। गर्मी ज्यादा होने के कारण गर्मी से बेहाल हो रहा था। घर आकर बोला, शोभा, एक गिलास पानी मिलेगा? शोभा ने कहा, हाँ हाँ, मैं अभी भरकर लाई हूं। उसने घड़े में से एक गिलास पानी भरा और अपने पति को दे दिया। पानी पीते ही उसका पति एकदम से उठ खड़ा हुआ और बोला, ये पानी कहाँ से लाई हो? शोभा तो एकदम डर गई, शायद कुछ भूल हो गई है। उसने कहा, क्यों, क्या हुआ? उसका पति बोला, यह पानी नहीं, अमृत है। इतना मीठा पानी तो मैंने आज तक नहीं पिया। यह कुएं का पानी तो नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है किसी मंदिर का अमृत है। शोभा बोली, नहीं जी, मैं तो कुएं से ही भरकर लाई हूं। यह देखो, घड़ा भरा रखा है। उसके पति ने कहा, यह घड़ा तो बहुत सुंदर है, कहां से लाई हो? वह बोली, जब मैं वृंदावन से वापस आ रही थी तब बहन ने दिया था। न सुनकर उसका पति चुप हो गया। अब शोभा का पति बोला, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं, तब तक तुम खाना बना लो। शोभा ने उस घड़े के जल से दाल चावल बनाए। घड़े में भरे पानी से दाल चावल बनाने से उसकी खुशबू पूरे गांव में फैल गई। गांव के सब लोग सोचने लगे, कहाँ उत्सव हो रहा है जो इतनी अच्छी खाने की खुशबू आ रही है। एक एक करके सब लोग खुशबू को सूंघते हुए शोभा के घर तक आ पहुंचे। गांव वालों के साथ शोभा का पति भी था। उसने आकर पूछा कि आज तुमने खाने में क्या बनाया है? शोभा ने कहा, मैंने तो दाल चावल बनाए हैं। सब लोग हैरान हो गए कि दाल चावल की इतनी अच्छी खुशबू। शोभा के मुंह की ओर देखने लगे और बोले, आज तो हम भी तेरे घर से दाल चावल खाकर ही जाएंगे। पहले तो शोभा थोड़ा परेशान हुई कि इतने से दाल चावल में वह किस किस को देगी। फिर भी उसने किसी को मना नहीं किया। थोड़ी थोड़ी दाल और चावल सबको दे दिए। दाल चावल खाकर सब लोग उसे कहने लगे, यह दाल चावल नहीं, ऐसा लग रहा है कि अमृत चख रहे हैं। शोभा के पति ने कहा, तुमने आज दाल चावल कैसे बनाए? शोभा ने कहा, मैंने यह घड़े के जल से ही दाल चावल बनाए हैं। शोभा का पति बोला, तेरी बहन ने तो बहुत अच्छा उपहार दिया है। खैर, वह दिन बीत गया। अगले दिन जब शोभा घड़ा भरने के लिए जाने लगी तो उसने देखा कि घड़ा तो पहले से ही भरा हुआ है। उसका जल वैसा का वैसा ही है जितना वो कल लाई थी। खाना भी बना लिया, जल भी पिया, लेकिन फिर भी घड़ा भरा का भरा है। अब तो शोभा हैरान हो गई, यह कैसे हुआ? उसी दिन अचानक उसकी बहन कीर्ति उससे मिलने के लिए उसके घर आ गई। शोभा अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हुई, उसको गले मिली और पानी पिलाया। उसने अपनी बहन से कहा, बहन, यह जो तूने मुझे घड़ा दिया है बहुत चमत्कारी है। मैंने तो इसे ऐसे ही समझकर रसोई में सबसे ऊपर रख दिया था, लेकिन कल से जब से इसमें जल भरा है तब से यह खत्म ही नहीं होता। और इसका जल इतना मीठा है कि इसके जल से मैंने दाल चावल बनाए, अमृत के समान बने। सारे गांव वालों ने चखे। उसकी बहन बोली, अरे ओ मेरी भोली बहन, क्या तू नहीं जानती? यह घड़ा ब्रज की रज यानी वृंदावन की माटी से बना है, जिस पर साक्षात किशोरी जी और ठाकुर जी नंगे पांव चले हैं। उसी रज से यह घड़ा बना है। यह घड़ा नहीं, साक्षात किशोरी जी और ठाकुर जी के चरण तुम्हारे घर पड़े हैं। किशोरी जी और ठाकुर जी का ही स्वरूप है जो तुम्हारे घर आया है। इतना सुनकर शोभा अपने आप को कोसती हुई और शर्मिंदा होती हुई अपनी बहन के कदमों में गिर गई और बोली, मुझे क्षमा कर दो, मैं वृंदावन की रज की महिमा को जान ही ना सकी। जिसकी माटी में इतनी शक्ति है तो बांके बिहारी और लाडली जू में कितनी शक्ति होगी। मैं अज्ञानी मूर्ख कुछ न जान सकी। मुझे ब्रज की रज की महिमा और उसकी महत्ता का पता ही नहीं था। मुझे क्षमा कर दो। अपनी बहन को उठाकर गले लगाती हुई कीर्ति ने कहा,
बहन, किशोरी जी और ठाकुर जी बहुत ही करुण अवतार हैं। तुम्हारे ऊपर उनकी कृपा थी जो इस घड़े के रूप में, इस रज के रूप में तुम्हारे घर आए हैं। शोभा बोली, बहन, तुम्हारे ही कारण मुझे यह सौभाग्य मिला है। तुम्हारे कारण मैं धन्य हो गई। तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद। इसीलिए तो कहते हैं, जिंदगी में कभी कोई कुछ भी दे, कोई छोटी से छोटी चीज भी दे, कभी उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। ना जाने किस रूप में, किसके द्वारा भगवान हमारे घर आ जाएं। हरे कृष्णा, राधे राधे।